भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना राम और रावण से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। रामायण राम और रावण को मिलाकर के बनी हुई है। सीता के अपहरण का बदला लेने के लिए राम ने रावण का वध कर दिया, लेकिन कोई और भी था जो सीता से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि रावण की बहन शूर्पणखा थी। राम और रावण के बीच युद्ध के पीछे इसी का हाथ था। शूर्पणखा का बदला तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक शूर्पणखा ने ये नहीं सुना कि राम ने सीता को बचा लिया। तब उसने खुद ही बदला लेने की ठानी और शूर्पणखा ने ये याद दिलाया कि कैसे राम और लक्ष्मण ने मिलकर उसकी बेइज्जती की थी और उसकी गरिमा छीनकर उसकी नाक काट दी थी। अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने सीता को धोखे से बंदी बनाकर राम से बदला लेने का फैसला लिया। राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण का वध कर दिया। लंका में युद्ध जीतने के बाद राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए। अयोध्या आने के बाद यहाँ के निवासियों ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और राम को मजबूर कर दिया कि वो सीता को छोड़ दें। सीता एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ अयोध्या छोड़ दिया। सीता सीधे घने जंगल की तरफ बढ़ी। वहीं उन्हें वाल्मीकि ऋषि मिले, जो उन्हें अपने साथ अपनी कुटिया पर ले आए। सीता जंगल के प्राकृतिक वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से रह रही थी। अचानक एक दिन शूर्पणखा ने उनसे मिलने जंगल आईं। तब परिस्थितियां बदल चुकी थी। वो स्त्री जिसे अपने पति द्वारा छोड़ दिया गया है और वो किसी और पुरुष के साथ रह रही है, ये सब देखकर शूर्पणखा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शूर्पणखा ने सीता का मजाक उड़ाया और उसे याद दिलाया कि राम ने सीता को अस्वीकार कर दिया है, जैसे एक बार उसे किया था। शूर्पणखा ने सीता को ये भी याद दिलाया कि एक समय वो भी इस दर्द को झेल चुकी है जो आज तुम झेल रही हो, और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सीता ने शूर्पणखा की सारी बातें शांतिपूर्वक सुनी और उसकी बात का बुरा ना मानते हुए हंसकर उसकी तरफ बेर देते हुए कहा कि ये बेर उतने ही मीठे हैं जितने शबरी के बेर थे। शूर्पणखा ये देखकर हैरान हो गई कि उसने सोचा था कि सीता को दुखी करके वो सुख का अनुभव करेगी, और यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। सीता स्थिर अवस्था में बैठकर मुस्कुराए जा रही हैं। यहाँ सीता ने अपने भाग्य को स्वीकार कर मुस्कुराना सीख लिया है। शूर्पणखा का दुख देखकर सीता ने उससे कहा, कब तक हम किसी और से उतने ही प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं जितना हम उन्हें करते हैं। खुद के भूख की परवाह किए बिना दूसरों को खिलाना सीखो। सीता की बातें सुनकर शूर्पणखा और पागल हो गई और बोली, मुझे अपने अपमान का बदला चाहिए। सीता ने उसे बताया कि जो बात बीत गई है उसे दोहराने से कोई फायदा नहीं है। पहले ही सबको उसके कर्मों के हिसाब से फल मिल चुका है। सीता ने शूर्पणखा को कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। जिसने उसको दुख दिया है उनका दिमाग कभी नहीं बढ़ सकता, लेकिन तुम तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकती हो। सीता ने उसे बताया कि वो अपने ही जाल में फंसती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो वो रावण की तरह बन जाएगी। सीता ने कहा, संस्कृतियाँ आती हैं और चली जाती हैं, राम आते हैं और चले जाते हैं, पर प्रकृति सदैव रहती है। इसका आनंद लो। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।